Hi guys, welcome to you all on my channel. This is your friend Preeti again. So here I am presenting another video on Kim Lee Min Ho and Kim Go Yoon. ठीक है, ये क्या इनके बीच में चल रहा है? इनका क्या क्या ये इसकी एक्स है या इनके बीच में स्टिल रिलेशनशिप चल रहा है या नहीं है? ये रीडिंग मैं सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ एंड मुझे पता है मोस्ट ऑफ द लोग का ये कहेंगे कि मैम आप ये किस तरह की रीडिंग कर रहे हैं, हम तो इसको लाइक नहीं करते, ये वो। आप लोग लाइक नहीं करते, इट्स फाइन। बट क्या है कि ये जोड़ी बहुत फेमस है और मैं इनकी रीडिंग करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे चैनल के लिए भी सोचना पड़ता है। जिसको नहीं देखनी वो मत देखे, जिन लोगों को कोरियन ड्रामा पसंद है वो देख लेंगे। चलिए ऐसे ठीक है, कैसे एंगल लगा के बैठूँ ताकि मेरी वीडियो भी आए और ब्राइटनेस भी बहुत लो है। सो देखते हैं, स्पिरिट्स एंड गाइस प्लीज टेल मी कि ली मिन हो की एनर्जी क्या है किम गो यून के लिए। ली मिन हो की एनर्जी क्या है किम गो यून के लिए? किंग ऑफ कप्स। ली मिन हो की एनर्जी क्या है किम गो यून के लिए? वर्ल्ड, मैरिज। ये तो नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है, कि वो कम एक्स गर्लफ्रेंड है। ली मिन हो की एनर्जी क्या है किम गो यून के लिए? प्लीज टेल मी स्पिरिट्स। Please clarify Ten of Swords. Please clarify Ten of Swords. Please clarify the Tower. Okay. Please clarify the Nine of Wands. One more card. ओके सो देखो, ये किंग ऑफ कप की एनर्जी में था, प्यार बहुत है एंड ओवरफ्लो कर रहा है प्यार एंड ही वांट्स टू गिव हिज कप ऑफ लव टू हिज वाइफ और टू हिज गर्लफ्रेंड किम गो यून एंड बहुत ज़्यादा मतलब लाइक एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है, एक अट्रैक्शन भी है, एक इमोशनल बॉन्ड भी है एंड ही इज़ टेकिंग हर एज अ वर्ल्ड, एज हिज वर्ल्ड, अपना वर्ल्ड समझते हैं एंड थोड़ा मेरा कार्ड ख़राब है, सॉरी फॉर दैट। सो ये मतलब इसको अपना वर्ल्ड समझते हैं एंड ही वांट्स टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड विद हर एंड एक साइकिल जो मतलब लाइक कंप्लीट करना चाहते हैं इस लाइफ टाइम में ये इसके साथ। एंड शादी करना चाहते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है हमारे यहाँ पर टैरो में।
4 ऑफ वॉन्ड्स को कंसीडर करते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। देखेंगे ऐसी शादी होती है यहाँ पर, चर्च में जाकर या किसी भी जगह पे जाके शादी करेंगे। एंड ही इज़ वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। अब ये सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, एंड ही इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम, ही इज़ वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। एंड वेटिंग पर है अभी ये रिलेशनशिप, ठीक है। बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। यस, बीच में इन लोगों के बीच में र्यूमर्स थे ब्रेकअप के, उसकी वजह से जो है इसका दिल टूटा था, ये अपसेट था, ठीक है। बट ये जो क्या है, इसने अपने आप को अंदर से जो है मतलब लाइक अपने अंदर झाँक कर देखा कि दैट व्हाट ही मिस्टेक्स इज मेकिंग, इस रिलेशनशिप में क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं ये, क्या गलतियाँ इनसे हुई है। इंट्रोस्पेक्शन किया जब इन्होंने जब सरेंडर कर दिया तो इनको जो है स्ट्रेंथ मिली इस रिलेशनशिप में ये गलती कर रहे हैं, एंड इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए इनको। हो सकता है थोड़े दिन के लिए ये इन दोनों के बीच में जो है मतलब लाइक थोड़ा सा डिस्टेंस था, थोड़ी सी मतलब इमोशनल डिस्टेंस पे थे या मेंटली डिस्टेंस पे थे या फिजिकली डिस्टेंस पर थे एक दूसरे से, टावर मूवमेंट भी था नो डाउट। बट इन्होंने फिर जो है इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लिया, दैट ही वांट्स टू डू, he wants to take action towards like Kim Go Yoon, and he wants to like work out in this relationship, work करना चाहते हैं, travel करना चाहते हैं। communication की lines इन्होंने खोली, बात की, इन्होंने ही initiative लिया, क्योंकि he wants to see her as a princess, as a empress, ठीक है। शादी करना चाहते हैं, इनको जजमेंट देना चाहते हैं, इनको इस चीज़ से बैचलरहुड से निकाल के अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं। लॉजिकल जब इन्होंने होकर सोचा तो सोचा ये कि मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, आई कांट लिव विदाउट हर, आई वॉन्ट टू गिव हर जजमेंट। विक्ट्री चाहते थे इस रिलेशनशिप में, विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एंड अबेंडेंस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, शादी करना चाहते हैं, फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर वो पहले डिनायल मोड में थे या उन्होंने अपने बैरियर्स आप किए हुए थे, तो अब जो है उसको जब क्लैरिफाई किया तो ये कार्ड्स आए हैं दैट ही वॉन्ट्स विक्ट्री इन दिस रिलेशनशिप, he want to give judgment, and he want like he is completely attached with her, and he want to abandon this relationship. So ये था एनर्जी अपडेट फॉर किम गो यून, और सॉरी फिर ली मिन हो फॉर किम गो यून। अब देखते हैं कि उनकी एनर्जी क्या है, एक्ट्रेस किम गो यून की फॉर ली मिन हो। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ किम गो यून फॉर ली मिन हो? वाओ, पहला ही कार्ड देखिए, एस ऑफ कप्स। प्यार ओवरफ्लो कर रहा है, दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बट ये जो है थोड़ी काफ़ी स्लो है। कौन? किम मिन हो काफ़ी स्लो है, उसको ऐसा लगता है किम गो यून को, एंड कमिटमेंट से भाग रहे थे एंड पहले स्टार्टिंग में, बट अब ये इसको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, अबंडेंस देना चाहते हैं, अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं, एंड उसके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, हस्बैंड बनना चाहते हैं, क्योंकि जो है वो एक दूसरे को अपना काउंटर पार्ट समझते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न हुआ, एंड जो है ये रिकनसाइल हुए, क्योंकि ये डेस्टाइन कनेक्शन था, इस रिलेशनशिप में बैलेंस आया। और देखते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स। पहले अपनी ईगो में थे दोनों, एंड इस वजह से जो है उन लोगों के बीच में जो है बातचीत बंद थी, लेकिन उन्होंने ईगो छोड़कर अपनी जो है रिकनसाइल किया, सेलिब्रेशन आया इनकी लाइफ में, दोबारा से जो है अब इनका यूनियन हो चुका है। प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड। oops 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 दोबारा से मैनिफेस्ट किया है इन्होंने एक दूसरे को अपनी लाइफ में बैक। देखा मैनिफेस्टेशन नहीं नीचे आया जबकि मैं शफल कर रही तुम्हारे सामने, ठीक है। इन्होंने मैनिफेस्ट किया है इसको वापस से अपनी लाइफ में। सो ये थी इनकी, अब देखते हैं इनकी म्यूचुअल एनर्जी क्या है।
देखते हैं इनकी म्यूचुअल एनर्जीज क्या हैं। स्पिरिट्स एंड गाइड्स, ली मिन हो एंड किम गो यून की क्या एनर्जी है म्यूचुअल। दोनों को ही रिलेशनशिप डेस्टाइन लगता है, दोनों ही इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को अपना वर्ल्ड समझते हैं, डेस्टाइन कनेक्शन लगता है, टेम्परेंस सोलमेट लगते हैं एक दूसरे को, दोनों ही दूसरे को जस्टिस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, जजमेंट देना चाहते हैं। एक और कार्ड स्पिरिट, एंड फियर किस चीज़ का है इनको, बट थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ हैं, थोड़ी एनजाइटी है, थोड़ा सा फियर है, एंड ये जो रिलेशनशिप है इसको थोड़ा सा मतलब लाइक अभी प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल एंड द मून कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल एंड द मून कार्ड। अरे यार इतना भी फ्लाई मत किया करो यार। Please clarify the devil and the moon card. थोड़ा सा शायद काम में बिजी थे, थोड़ा सा मतलब लाइक इन थर्ड पार्टी थी, एंड डिस्टेंस था थोड़ा सा, एंड शायद एक दूसरे को कट ऑफ कर दिया था थोड़े दिन के लिए, तो ये इनसिक्योरिटीज़ भी थोड़ी, इसका फियर था, इसकी एनजाइटी थी इन दोनों को, एंड इस वजह से थोड़ा सा ना मतलब लाइक ये थोड़ी सी कॉन्शियस की भी एनर्जी है, थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज है अभी इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर। बाकी जो है शादी करना चाहते हैं, एंड रिकंसा मतलब लाइक शादी करना चाहते हैं, अपनी लाइफ इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, एंड सोलमेट समझते हैं एक दूसरे को, जजमेंट देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में एक दूसरे को, एंड प्यार बहुत है क्योंकि इनको ये डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है इनका। मैं सिर्फ ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाने वाली, आई विल मेक अ क्विक शॉर्ट वीडियो ऑन दिस, सो देखते हैं इनके, होल्ड ऑन, ये कहाँ गए मेरे कार्ड, नो कॉस्मिक इनसाइट, या देखते हैं कॉस्मिक इनसाइट क्या है इस रिलेशनशिप के लिए। ली मिन हो एंड किम योन इनके लिए क्या है कॉस्मिक इनसाइट। फायर साइन हो सकते हैं दोनों में से कोई, एरिस लियो सजिटेरियस, एंड पेशेंस रखना होगा इन दोनों को रिलेशनशिप में। अभी फ़िलहाल के लिए इन लोगों के बीच में जो है मतलब लाइक पिछले जब पास्ट में इन लोगों के बीच में शायद थोड़ा सा एक मैंने कहा ना टावर मोमेंट था, इससे ही कंफर्म हो गया है, एंड एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप, तो पास्ट में इनकी एनर्जी हो सकती है। जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड न्यूज़ कम टू दोज हु वेट। इनको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप को टाइम देने की ज़रूरत है, ठीक है, एंड दोबारा से जो चीज़ें हैं इन लोगों के बीच में ठीक हो जाएंगी। ये क्या है, और बताइए स्पिरिट्स। कॉशन रखने की ज़रूरत है, इन दोनों को एक दूसरे के बारे में और जानने की ज़रूरत है, एंड जिसने चीट किया था उसको, उसके पार्टनर को जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है। ध्यान रखें, इंटीमेसी हो सकती है इन लोगों के बीच में क्योंकि पैशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइक प्यार बहुत ज़्यादा है, एंड हो सकता है वेकेशन पे जाएं या वेकेशन पे हों इस समय, एंड इंटीमेसी सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये साथ में होंगे तो इनके बीच में सेक्सुअल केमिस्ट्री होना, सेक्सुअल एक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा मतलब लाइक प्रोमिनेंट है।
एक तो मेरे बालों का यार सीबम बहुत निकलता है बालों में, इतने ऑयली हो जाते हैं यार एक ही दिन में। सी इतने ऑयली हुए हुए हैं इस समय, जबकि मैंने कल ही सर धोया एंड विदाउट एनी ऑयल। एनीवेज, तुम लोगों को क्या ही लेना देना। सेक्सुअलिटी, समवन इज स्टिल फिगरिंग देम आउट। गार्डियन एंजल्स जो हैं इनका ध्यान रख रहे हैं इस रिलेशनशिप का, बिकॉज ये तो खाली इंस्ट्रक्शंस है, बिकॉज दे आर हैविंग देयर बैक। एंड अभी दोनों में से अगर कोई जिसने चीट किया था एंड वो वापस से रिकनसाइल हुआ है, तो वो जो है फिगर आउट कर रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया था, या सामने वाला उसका जो पार्टनर है वो फिगर आउट क्यों कर रहा है कि इस सामने वाले ने ऐसा क्यों किया था। दिस इज़ वाई आई एम सेइंग कि इनको टाइम की ज़रूरत है and they need to spend time with each other. They need to know each other more before taking any serious action. Past में इनकी like इनकी energy थी जिसके अंदर इनका breakup हुआ था, but now I think they have reconciled together and might be they are traveling together or they are going to travel together in the future. This is the energy. But I must say that this is a beautiful relationship between both of them. They look good together and they're having a very bright future together. And if they will come together as and they will get into a relationship, if they will like come close and get in like get into a married relationship or get married to each other, definitely their future is going to be very, very bright, because I can see that I can see the energy that they like the abundance card, then the reconciliation card, then the balance card is all came together in one, like one by one. So I must say that they are lucky for each other, and even universe and having their back. Even angels are having their back, and they're manifesting them with each other. They are manifesting this relationship. They would just want to come together. It's just that it is a matter of time, because if somebody like came in between a couple, yeah, if one of the partner cheat on the other partner, if one partner cheat on the other partner, definitely the trust issues occurs between both of them, and the other partner who's not cheating on you and the other partner who's like kind of serious and committed to you is kind of like having some fear, have some fears and doubts. And this is why I'm saying that they need to like reconcile, they need to like know each other, they need to like go slow, and they need to like keep patience in this relationship. And if once they get like once their trust they regain their trust in this relationship, definitely this relationship is going to be very, very beautiful, because this is a destined connection and they are like really, really lucky for each other. अगर ये लोग काम के लिए आते भी हैं साथ में, if they come together as a couple, as an on-screen couple, they're gonna make a blast of the screen. So let's see. रोमांस एंजल्स के क्या है कार्ड्स, मैसेजेस। सो रोमांस एंजल्स, आप ली मिन हो को क्या कहना चाहते हैं? आई नीड 5 कार्ड्स। लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, फ्लर्ट, keep an open mind. So let your friend help you. As you friends can be angels, friend can be their own actual friends, and give this relationship a chance. This is what I'm saying. They need to give them to the chance, and they need to be light-hearted. They need to flirt around and keep an open mind. Your soulmate may be different than your expectations. Deception, अगर इनको डाउट है एक दूसरे पर, डिसेप्शन का कार्ड ही तीसरी बार आया है। अगर एक दूसरे के को ये मतलब पास्ट के अंदर अगर चीट कर रहे थे या फॉल्स मास्क पहना था, तो अब जो है ये फॉल्स मास्क हटेगा, रिकन्सिलिएशन होगी और ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि ली मिन हो के लिए मैसेज था कि ये डिसेप्शन का अपना मास्क हटाओ एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है उसको, एंड फ्लर्ट करें एंड लाइट हार्टेड रहे। हो सके तो किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ सिर्फ ये दोनों एक दूसरे की कंपनी इंजॉय कर सके। नो पब्लिक अपीयरेंस, नो नथिंग, इट्स जस्ट दे बोथ ऑफ देम टुगेदर and have a quality time. I will suggest them to spend a quality time together. So let's see कि किम गो यून के लिए क्या मैसेज है। रिलीजियस फैक्टर्स एंड यू डिजर्व लव। अगर उनको डाउट था कि whether I deserve love or not, why he left me out, so spirits are saying you deserve love.
गेटिंग टू नो ईच अदर, दोनों के लिए यही आया है। एंड पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक्शुअल एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई है। इफ दे विल कम टुगेदर डेफिनेटली देयर आर चांसेस, हाई चांसेस टू गेट इंटीमेट। एंड ट्रू लव है एक दूसरे का, क्योंकि इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। एंड ट्रस्ट, इस रिलेशनशिप में जो है द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव ट्रस्ट। अगर इनको ट्रस्ट इश्यूज थे बिकॉज ऑफ वॉट ली मिन हो डिड टू हर, देन डेफिनेटली इनको थोड़ा ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। एंड प्लेफुल रहें इस रिलेशनशिप में, जितना प्लेफुल रहेंगी, जितना ट्रस्ट करेंगी, उतना ही ज़्यादा ये इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करेंगी, उतनी ही जल्दी इनकी शादी होगी। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, सो आई विल डू अ डिटेल रीडिंग ऑन देयर कपल, ऑन दिस कपल। इट्स जस्ट अ ट्रेलर एंड पिक्चर अभी बाकी है। सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट मी टू मेक more such videos regarding this couple, so just let me know in the comment section and I will make a detailed video about this couple. So see you in the next video. Bye bye.